Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss question number 1 of exercise 3.2. Question number 1, find the common logarithm of each of the following numbers. क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिफरेंट नंबर्स का लोगारिथम फाइंड करना सीखेंगे। लोगारिथम की शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं लॉग, इसको लॉग भी बोला जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में जो नंबर गिवन है डेट इज़ 232.92। किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 4 डिजिट्स होने चाहिए, मैक्सिमम 4 डिजिट्स होने चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि फ़र्स्ट पार्ट में 5 डिजिट्स हैं, तो इनको हम राउंड ऑफ करके 4 डिजिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन, सो 232.92 कैन बी राउंडेड ऑफ एज 232.9। 2 लेस देन 5 है, इस वजह से 9 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 2 को हम वैसे ही ड्रॉप कर देंगे। अब हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, ये वाले 2329। अब 4 डिजिट्स हमारे पास हैं, लेकिन उसके बाद जो अब हमने करना है वो ये है कि अगर हमें इसका लॉग फाइंड करना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक करैक्टरिस्टिक और सेकंड मैंटीसा। करैक्टरिस्टिक नंबर से ही हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? जो नंबर है हमारा डेट इज़ 232.9। अब ये पॉइंट से हम देख लेते हैं कि इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट है 2 के बाद, तो करैक्टरिस्टिक चेक करनी हो कि करैक्टरिस्टिक कितनी है, तो पॉइंट को हम शफल करते हैं, शिफ्ट करते हैं फर्स्ट डिजिट के बाद। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 2 है, तो इसको अगर हम शिफ्ट करें यहाँ से यहाँ, तो हमें 2 डिजिट्स मूव करना पड़ा इस पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लाने के लिए, और हमें मूव करना पड़ा फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो कितने डिजिट्स मूव करना पड़ा? 1 2। तो इस नंबर की जो करैक्टरिस्टिक है वो 2 होगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर यूँ लिखा होता, तो अब हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है फर्स्ट डिजिट के बाद, करना फर्स्ट डिजिट के बाद ही है। तो देखते हैं कितने पॉइंट मूव करना पड़ा, 1 2 एंड 3। तो 3 पॉइंट्स मूव करना पड़ा राइट से, तो इसकी करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव 3 होगी। अगर राइट से मूव करना पड़ेगा तो फिर पॉजिटिव होगी, और जितने डिजिट्स मूव करेंगे उतनी ही करैक्टरिस्टिक होगी। तो इसकी करैक्टरिस्टिक 2 है। और करैक्टरिस्टिक के बाद हम फाइंड करेंगे मैंटीसा। मैंटीसा हम लॉग टेबल से फाइंड किया करते हैं। तो दिस इज़ लॉग टेबल। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 2329। मैंटीसा फाइंड करने के लिए पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, डेसिमल पॉइंट से सिर्फ हम करैक्टरिस्टिक डिटर्मिन करते हैं। मैंटीसा के लिए हमें 4 डिजिट्स चाहिए मैक्सिमम। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स 23, इसको हम देखेंगे 2 में, लॉग टेबल में। ये देखें स्टूडेंट्स, 23, दिस इज़ 23, और 23 को हम देखेंगे 2 में, दिस इज़ 3655, और फोर्थ डिजिट है 9। इसी लाइन में लॉग टेबल में अब हम 9 में भी चेक करेंगे। ये देखें, ये नेक्स्ट मूव करेंगे तो यहाँ पे 9 है। 9 के अंडर जो इसी लाइन में वैल्यू लिखी है डेट इज़ 17। इस वैल्यू और इस वैल्यू को, 17 और इस वैल्यू को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे है 3655 और यहाँ पे है 17। तो 3655 में जब हम 17 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3672, और ये पॉइंट में लिखा जाता है। मैंटीसा हमेशा पॉइंट में लिखा जाता है, ये डेसिमल पॉइंट में लिखा जाता है। तो वैल्यू तो हमारे पास 3672 बनी थी उनको ऐड करके, लेकिन पॉइंट हमने खुद से लिखा है, बिकॉज अगर हम मैंटीसा की डेफिनेशन देखें बुक पे तो डेट इज़ कि उसमें डेसिमल पार्ट लिखा हुआ है। मैंटीसा इज़ ऑलवेज अ डेसिमल पार्ट। अब करैक्टरिस्टिक भी फाइंड कर ली, मैंटीसा भी फाइंड कर लिया। अब हमें लॉग फाइंड करने के लिए इस नंबर का सिंपल क्या करना है कि इनको इकट्ठा करके लिख देना है, मतलब 2.3672। तो इकट्ठा करके लिख देंगे तो यही इस नंबर का लॉग होगा, 2.3672। वेरी सिंपल। सिमिलरली सेकंड पार्ट है, उसमें भी 5 डिजिट्स हैं।
5 डिजिट्स को हम राउंड ऑफ कर लेंगे 4 डिजिट्स तक। 6 ग्रेटर देन 5 है तो ये एक ऐड करेगा अपने इस नंबर पे, 2 में एक ऐड करेगा विच विल बिकम 3। अब वंस अगेन हमें दो चीज़ें फाइंड करनी होंगी, एक करेक्टरिस्टिक और सेकंड मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक गिवन नंबर से हम इजीली डिटर्मिन कर सकते हैं डेसिमल पॉइंट से। अब पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट को हमने लेके जाना है फर्स्ट डिजिट के बाद। फर्स्ट डिजिट 2 है तो हम एक पॉइंट मूव करेंगे, एक डिजिट मूव करेंगे, देयरफॉर इस नंबर की जो करेक्टरिस्टिक होगी डैट विल बी +1। और इसका मैंटीसा कैसे फाइंड करेंगे? मैंटीसा हम लॉग टेबल से ही फाइंड करेंगे। 29 को देखेंगे 3 में और फिर उसका मीन डिफरेंस का कॉलम होता है नेक्स्ट वाला, उसको भी 3 में देखेंगे। सो दिस इज़ 29 और 29 को जब हम 3 में चेक करेंगे दिस इज़ 4669 और इस कॉलम में ये इसको बोलते हैं मीन डिफरेंस कॉलम। इसको भी हम चेक करेंगे 3 में, तो जब 3 में चेक करेंगे दिस इज़ 3 और उसके अंडर इसी लाइन में है वैल्यू 4 और इसको ऐड करेंगे 4669 में जब 4 ऐड करेंगे दैट विल बिकम 4673 और ये पॉइंट में लिखा जाएगा 0.4673। सो दिस इज़ 0.4673। अब लॉग फाइंड करने के लिए इसके साथ लॉग लिखेंगे और 1.4673 इकट्ठा करके लिख देंगे, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे देखें log 29.326 इज इक्वल टू 1.4673। ये स्टेप ना भी करें तो देन इट इज़ ऑल्सो ओके। थर्ड पार्ट में है 0.00032। अब 2 डिजिट्स हैं, कोई इशू नहीं, 2 डिजिट से भी मैंटीसा फाइंड किया जा सकता है, लेकिन मैंटीसा फाइंड करने से पहले हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। इसको तो राउंड ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं। राउंड ऑफ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे डिजिट्स 4 ग्रेटर देन 4 हों। यहाँ पे तो 2 है तो इनको राउंड ऑफ करने की तो ज़रूरत नहीं। इसका करेक्टरिस्टिक चेक कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक वैसे ही चेक करते हैं कि पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है तो 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स मूव करना पड़ा हमें पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाने के लिए, और ये मूव हमने किया फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड साइड। कितने डिजिट्स किया मूव? 4। लेफ़्ट हैंड से किया तो इस वजह से -4। इस नंबर की जो करेक्टरिस्टिक है डैट इज़ -4। और मैंटीसा चेक करने के लिए वेरी सिंपल, 32 को लॉग के टेबल में 0 में देखेंगे। जब कुछ भी लिखा ना हो नेक्स्ट तो उसको 0 में देख लिया करते हैं। सो दिस इज़ 32 और 32 को 0 में देखा तो 5051 मीन्स 0.5051। सो दिस इज़ मैंटीसा 0.5051 और इसका लॉग फिर किसके इक्वल होगा? 4.5051। और ये -4 को ये लाइन ऊपर जो मैंने शो की है इसका मतलब है ये -4 लिखा हुआ है। तो -4 अगर करेक्टरिस्टिक शो करनी है तो उसके अबाव हम बार यूज़ किया करते हैं। तो ये 4.5051 यही इस नंबर का लॉग होगा। सिमिलरली फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है। करेक्टरिस्टिक हमें नज़र आ रहा है कि -1 है, मैंटीसा हम लॉग टेबल से चेक कर लेंगे और इनको इकट्ठा करके लिख देंगे तो ये फाइनल आंसर होगा। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।